नमस्कार दोस्तों, यह जीएस का ऑल इन वन पार्ट का एक मास्टर सीरीज है। यह ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा सभी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसमें आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी सीरीज आज से शुरू हो रही है। उस सीरीज का यह पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा और इन सब का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलता रहेगा। तो इसके साथ साथ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं तथा दक्षिण का गौरव कावेरी नदी के डेल्टा को कहते हैं। कच्छ की खाड़ी कच्छ तथा काठियावाड़ के प्रायद्वीप को अलग करती है तथा कैम्बे की खाड़ी काठियावाड़ एवं गुजरात को अलग करती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, तथा 1925 में पिट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ये विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। मराठा साम्राज्य में चौथ एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से रक्षा करने के हेतु उपज का 1/4 भाग लिया जाता था तथा स्वदेश मुखी कर यह आय कर था जो 1/10वां भाग अथवा 10% लिया जाता था। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर 4 भागों में किया है। देखिए ये प्रश्न हमेशा आते हैं, अब की बार पीसीएस में भी आया था, इसके पहले भी आ चुका है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। नदी घाटी के आधार पर 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 है कश्मीर या पंजाब हिमालय। यह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबा है। कौन? कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका कुमायूं हिमालय। यह सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है नेपाल हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर लंबा है नेपाल हिमालय। चौथा है असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है? तो ये 800 किलोमीटर वाला नेपाल हिमालय, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हिमालय को हिमालयी श्रेणी के आधार पर भी 4 वर्गों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन आया है। देखिए नंबर 1 पर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय, टेथीस हिमालय, यह तीनों एक ही है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी आती है जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को। इसके अंतर्गत केटू, सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो, हिस्पर श्रेणी आती है। अच्छा, ये सब ग्लेशियर है। राकापोसी लद्दाख श्रेणी में है। दूसरा है वृहद हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था कि हिमाद्री किसको कहते हैं, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय। इसके 3 नाम हैं। इसके अंतर्गत एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके अंतर्गत नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नागरीवा, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि पर्वत श्रेणियाँ एवं स्थल आती हैं तीसरे के अंतर्गत। चौथा है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, और इसको उप हिमालय भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक है। इसके अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, नमन घाटी आती है।
भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा की गई थी। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत 1862 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की भाषा फ्रेस्का, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, FRESCA, इसको फ्रेस्का भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, F का मतलब होता है फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, इसमें डबल जी लग गया है, एक ही जी रहेगा, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक, ये 6 भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की भाषा है। अब हिंदी की भी डिमांड बढ़ रही है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र की भाषा में शामिल किया जाए, किंतु अभी शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र असम के गुवाहाटी में स्थित है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो स्वाइन फ्लू वलू जो आते हैं ना, तो थोड़ा सा असम में ज़्यादा संवेदनशील रहता है ये सब, तो शायद पूछ भी सकता है एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व देशों का क्रम, सबसे पहले कुवैत पड़ेगा पश्चिम में, उसके पूर्व बहरीन, फिर कतर, उसके बाद UAE, उसके बाद ओमान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के तहत पंजीकृत हुआ था। ICMR के पदेन अध्यक्ष कृषि कल्याण मंत्री होते हैं और उद्योग में 8 कोर सेक्टर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 कोर सेक्टर ही होते हैं। उनका नाम क्या है? स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, कोयला, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, क्रूड, पेट्रोलियम, ये 8 कोर सेक्टर हैं। इनके बारे में पूछा करता है अक्सर। ओणम केरल में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, केरल में ओणम। और पोंगल तमिलनाडु में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है तथा अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सब आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू, इसकी सीरीज आपको बस लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लिया तो जो भी एवरग्रीन क्वेश्चन है वो आपसे छूटेगा नहीं। कोरी निवेशिका गुजरात के कच्छ में स्थित है। कोरी निवेशिका शिमला, कुफरी, धर्मशाला, कुल्लू, कांगड़ा, रवि घाटी, डलहौजी, कसौली, सोलन, चैल, मणिकर्ण, बारालाचा दर्रा, यह सब हिमाचल प्रदेश के स्थल हैं। देखिए दूध से संबंधित काफ़ी इसमें क्वेश्चन है, अब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे। दूध के श्रवण, जहाँ से दूध निकलता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जिम्मेदार होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो जिम्मेदार होता है। दूध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन है, कौन कौन से है? केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। माँ के दूध में आयरन की कमी होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है। अब दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है, और दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। दूध एवं घी का पीला रंग ये कैरोटीन के कारण होता है। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैलिसस के कारण होता है। और दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको रेनिन कहते हैं, या बच्चों में बहुत एक्टिव होता है। पास्तुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित तापक्रम पर एवं समय तक दूध को गर्म किया जाता है। इसके पश्चात इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पास्तुरीकरण कहते हैं। तो पास्तुरीकरण आप समझ गए होंगे। अब खीस, खीस में केसीन की अपेक्षा एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन दोगुना होता है तथा इसमें B12 विटामिन की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण इसमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा करता है कि प्रतिजैविक गुण किस में पाए जाते हैं, तो वो है खीस में। अदरक एक राइजोम है। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। विश्व की वनस्पति एवं क्षेत्र, देखिए इसको आप देखिए, ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको बुक में। ये है वनस्पति, इधर आपको मिल जाएंगे वनस्पति, और ये है इसके क्षेत्र। बबूल जो वनस्पति है यह मिलता है सहारा क्षेत्र में। देवदार मिलेगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में।
बायोबाब यह सवाना प्रकार का है। माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलता है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। चैपरेल कैलिफोर्निया में मिलता है। मैंटोरेल चिली में। और अधिजीवी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलते हैं। यह सब वनस्पति है जो इनके इधर के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा। इसके बाद इसका अगला वीडियो आएगा और इसका भी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसको एक बार दो बार रिवीजन भी करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।